हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मारून सोनी, कैसे हो आप सब? तो बच्चों स्टडी अच्छी चल रही होगी आई होप सबकी। तो बच्चों बीएससी एल्कोहल जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने किया था नोमेनक्लेचर डाइहाइड्रिक एल्कोहल का। तो आज उसी सीरीज में हम स्टडी करेंगे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्रिपेयर की जाएगी। अलग अलग मेथड से, सिंपल से हैं, छोटी छोटी रिएक्शन है। इसी वीडियो के अंदर हम इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर बच्चों मैं सबसे पहले मेथड की बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको ट्रिक बताता जाऊंगा हर रिएक्शन के साथ, आप उसको दिमाग में रखते जाना और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इथाइलिन लेके चलिए, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन कैसे, क्या कुछ होगा तो ऑक्सीडेशन होगा इथाइलिन का। अब इसके लिए सबसे पहले इथाइलिन का पता होना चाहिए क्या है। इथाइलिन हमारा क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो लीजिए बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए तो हमें एक ऐसी स्पीशीज चाहिए जिसके पास क्या हो, ऑक्सीजन हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्टिव ऑक्सीजन ले लेते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हैं रिएक्टिव, और साथ में होती है तो वाटर की प्रेजेंस, और रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4। कई बार बच्चों कोल्ड MnO4 भी ले लिया जाता है, एक ही बात है। मैं लिख देता हूँ साथ में, कोल्ड होना चाहिए, ठंडा, डाइल्यूट होना चाहिए, पानी उसके अंदर अच्छा सारा होना चाहिए, और डाइल्यूट KMnO4। जब भी बच्चों आपको ऐसा दिखे, इथाइलिन दिखे, एक ऑक्सीजन हो साथ में वाटर हो, और एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो बच्चों बिना सोचे समझे देखिए, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है ना, वहां पर CH2 है ना, ये देखिए पहला CH2 दूसरा CH2, डबल बॉन्ड मतलब उड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, ये लिखिए पहला ऑक्सीजन, ये लिखिए दूसरा ऑक्सीजन, ये लिखिए पहला हाइड्रोजन, ये लिखिए दूसरा हाइड्रोजन, बन गया ग्लाइकोल। इससे सिंपल और क्या लोगे, तो यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इथाइलिन आपको दे रखी है, जेनजीन दे रखी है, वहां पर ऑक्सीजन और वाटर है, डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन करने हैं। अगर मैं इसको ध्यान से रखूं, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, एक एक OH दोनों को दे दीजिए, और इस रिएक्शन को बोला जाता है, देखिए हाइड्रो। क्या बोला गया बच्चों? हाइड्रो। हाइड्रो क्यों बोला गया? वाटर की प्रेजेंस है, हाइड्रो ऑक्सी। ऑक्सी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाइड्रो ऑक्सी, हाइड्रो, हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सी ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका? हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। बताइए बच्चों क्या डिफिकल्ट है इस रिएक्शन के अंदर? कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ नहीं किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक ऑक्सीजन देखने को मिला और एक वाटर मिलाया, इसकी प्रेजेंस में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में एक एक OH दोनों को ऐड कर दिया। उसके अलावा हमने इस रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं किया। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। एक हमारा इंडस्ट्रियल मेथड होता है, कैसे हम इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों ये बन सकता है सेकंड मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा, इसी के जैसा कुछ समझ जाओगे, ठीक है। इथाइलिन एपोक्साइड से, इथाइलिन एपोक्साइड से कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना इथाइलिन एपोक्साइड होती है, बिल्कुल सिंपल। इथाइलिन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, और एपोक्साइड बच्चों ऐसे देखने को मिलता है, एक साइकिल सा बनता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमें बनाना वैसा ही है और हमारे पास ये है, यानी कि देखा जाए तो यही स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन आ चुकी है, एक वाटर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना। और इंडस्ट्री का बहुत फेमस मेथड है, इथाइलिन एपोक्साइड के अंदर क्या मिला दिया, H2 मिला दीजिए,
हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होनी चाहिए। पर बच्चों खुद करके देखिए, फार्मूला वही बनेगा, तो कीजिए कैसे करोगे, ठीक है। और कीजिए बच्चों, यानी कि तो बच्चों हमने एपॉक्साइड लेके चले हैं ना, इसको बच्चों इथाइलिन ऑक्साइड भी बोल देता है। मैं ऑक्साइड लिख देता हूँ, नोमेनक्लेचर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इथाइलिन ऑक्साइड इसका नाम होगा क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है। अब इस फार्मूले को बोल देता है एपॉक्साइड, यानी इस एपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो जाए, इसको बच्चों बोल देते हैं एपॉक्साइड। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पर आप कंफ्यूज मत होना, बाकी बच्चों हम पूरे भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वाटर मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये तो कैटालिस्ट है, लेकिन साथ में 473 केल्विन का टेम्परेचर लेके चलिएगा, ठीक है। अब CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, ऑक्सीजन है, क्या करेगा देखिए, CH2 मैं लिख देता हूँ एक बार, CH2 कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। ऑक्सीजन किसी एक को दे देते हैं, ये लीजिए ऑक्सीजन एक को दे दीजिए। अब सबको होता है, वाटर है, एक H पॉजिटिव होता है, एक OH नेगेटिव होता है, तो H यहाँ पे दे दीजिए और दूसरा OH यहाँ पे दे दीजिए, बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है, इथाइलिन ऑक्साइड दे रखा है। इस इथाइलिन ऑक्साइड के अंदर करना क्या है, यहाँ पर वाटर डालना है, सिर्फ वाटर के अंदर H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, दोनों को बच्चों एक एक दे दीजिए और ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये हमारा इंडस्ट्री का ही बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद बच्चों देखेंगे हम एसीटोन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब एसीटोन का भी काम खत्म करेंगे। चलिए बच्चों एसीटोन पे देखिए, एसीटोन से कैसे बनाएंगे। तो बच्चों पहले तो थिंग दिमाग में रखो कि यहाँ पर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, एक और ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है मैग्नीशियम की प्रेजेंस होगी, मैग्नीशियम की प्रेजेंस होगी। क्या है, दो एसीटोन लिए CH3 CO CH3। अब देखिए बच्चों आगे करना क्या है, बिल्कुल सिंपल कहानी है, करके देखिए। दो एसीटोन हमने लिए, कीजिए बच्चों कैसे करोगे। हाँ पिनाकोल बनेगा बच्चों, बहुत अच्छा पिनाकोल बनेगा। बनाइए कैसे बनाओगे। मैग्नीशियम इसके अंदर होगा बच्चों बेंजीन के साथ होगा, ठीक है, जल्दी देता हूं मैं, और वाटर की प्रेजेंस होगी। बहुत अच्छा बताया किसी ने, अच्छा कनेक्ट किया कि पिनाकोल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों, पिनाकोल। ये पिनाकोल क्या होता है वो आप बनाइए, देखिए करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसको सिंगल बॉन्ड OH बनाना है, ठीक है। अब देखिए मैं लिख देता हूं आपको बच्चों, देखिए दो एक CH3 कार्बन CH3, ये रहा कार्बन और ये रहा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। दो CH3 है, ये रहा पहला CH3, ये रहा दूसरा CH3, ठीक है। इतना समझ में। नीचे वाटर दे रखा है, वाटर में से एक H निकाल लीजिए क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना। वाटर में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो हमने वाटर का H पॉजिटिव यूज कर लिया। तो बच्चों इसकी तो कहानी भी खत्म, ठीक है। अब बचा वो वाला, यहाँ पर भी ऐसे जोड़ लीजिए, कार्बन है, दो CH3 है, ये लीजिए दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ पर भी वाटर में H लगा दीजिए। तो ऐसा कार्बन जिस पर दो OH ग्रुप हो और कोई हाइड्रोजन ना हो, या उसके ऊपर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप हो, यानी कि जब ऐसा क्रिस्टल देखने को मिले, ऐसे कार्बन जहां पर कोई हाइड्रोजन ना लगा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पिनाकोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पिनाकोल बोलेंगे। और एसीटोन से डाइऑल बनाने का सबसे अच्छा मेथड है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता, सारी की सारी चीजें हमें ऐसे के ऐसे सॉल्यूशन के अंदर मिल जाती है। क्या किया, दो एसीटोन लिए, दो एसीटोन में जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, सिर्फ इसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है OH बॉन्ड के अंदर। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH बनाना है और कुछ भी नहीं करना। और दोनों के बीच वाले जो कार्बन है दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि इस वाले कार्बन को
इस वाले कार्बन से जोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या कर दीजिए, OH बना दीजिए। तो ये था बच्चों एसीटोन से पिनाकोल बनाने का तरीका। 3 मेथड हमारे हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों हमारे 3 मेथड और बनते हैं, इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूं। आइए बच्चों अब बात करते हैं हमारे 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पहले 3 मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, उनके अंदर कुछ भी नहीं था। उसी तरह बाकी के 3 मेथड है वो भी सिंपल से है, लेकिन एक मेथड इंपॉर्टेंट आएगा, उसका मैं अलग से सेगमेंट बनाऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रिपरेशन आपको शो करूंगा, वो प्रिपरेशन में अलग से सेगमेंट पे शो, क्योंकि उसके लिए स्पेस हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, देखिए ये लीजिए बच्चों CH2Br, यानी कि डाई हैलाइड से क्या बना सकते हैं, डायोल बना सकते हैं। डाई हैलाइड से डायोल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर यूज करना है ना Na2CO3। अब याद कितना रखना है, ये 2 Br लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही यूज कर लीजिए। 2 Br है तो 2 Na2CO3 यूज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारा एक्वस होता है, पानी के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पर H2 अलग से लिख रहा हूँ और वाटर होगा हमारा एक्सेस के अंदर, क्योंकि पानी की यहाँ पे कमी होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना होता है बच्चों, 2 दे रखे हैं तो यही बनेगा, CH2 OH बनेगा और फिर CH2OH बनेगा तो यही। अब देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कैसे क्या बनेगा, है ना। सोडियम कितने हैं बच्चों, 4 है, 2 Br है, तो यहाँ पर निकाल दीजिए 2 NaBr। Br दोनों बाहर हो चुके हैं, दोनों सोडियम बाहर हो चुके हैं। अब बताइए बच्चों सोडियम कितने बचे। अगर बच्चों मैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल मान के चलते हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं 2 ही लेके चलता हूँ सिंपल वे में। इनसे हमें क्या मिलेंगे, 2 तो बच्चों H पॉजिटिव मिलेंगे और 2 OH नेगेटिव मिलेंगे, है ना, यही मिलेगा ना। तो बच्चों 2 के 2 OH नेगेटिव थे, वो मैंने यहाँ पे दे दिए। इनकी कहानी खत्म। बचे 2 हाइड्रोजन, 2 Br थे, 4 सोडियम थे, 2 NaBr निकल गए, 2 सोडियम बचे। तो 2 सोडियम ये लिख लीजिए, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन को ले आइए बच्चों, CO3 है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। था बच्चों कुछ मुश्किल, ये कह सकते हो कि यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। क्या कह सकते हो यहाँ पर कि वाटर के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, और 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 H पॉजिटिव मिलेंगे, 2 OH नेगेटिव मिलेंगे। दोनों OH नेगेटिव को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 Br मिलेंगे, 2 सोडियम के साथ निकाल दीजिए, 2 सोडियम बचेंगे और CO3 बचेगा। 2 सोडियम ऐसे कैसे, CO3 ऐसे कैसे, बीच में 2 हाइड्रोजन मिला दीजिए। तो बच्चों ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, तो हमें पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, फिर भी हमको कोई मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार रिएक्शन को ना कंप्लीट करना पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमारा एक लास्ट 2 मेथड बचते हैं, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास कुछ ऐसा होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ पर OH, यानी कि एक OH की तो कहानी खत्म, हमें लगाना है एक। यहाँ पर आपको दे देते हैं Cl। ठीक है, तब तक आप इसका नाम सोचो, कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं ऐड करना हो NaHCO3, सोचो तो क्या कुछ करोगे, NaHCO3 ऐड करना है, क्या कुछ बाहर निकालोगे, कैसे क्या कुछ करोगे। ठीक है, हाँ NaCO3 देखते हैं, मैंने कुछ बता रखा था। NaCl बाहर निकलता दिख रहा है, ठीक है, निकाल दीजिए, NaCl बाहर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो पहला स्टेप हुआ। ठीक है, तो ये बना देते हैं, एक बार जो बनेगा हमारा बनेगा ये CH2OH, CH2OH। ठीक है, देखिए CH2 आ चुका है, एक OH हमें चाहिए, NaCl बाहर है, HCO3 बचता है, H चाहिए, O चाहिए, इसका H निकालिए, इसका O निकालिए, क्या बचेगा, CO2 बचेगा। तो ये थी बच्चों हमारी रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। क्या नाम होगा बच्चों, CH2 है, ये इथाइलिन है। जब भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिले तो पहले क्लोरो लिख दीजिए
तो बच्चों बाद में OH को बोला जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ये आपने प्लस 1 में पढ़ा होगा, तो 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो ना, तो OH ग्रुप हमारा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोलेस, ऐसी चीजें आपको दिमाग में आने होंगी। बता देता हूँ, ऑर्डर ऑफ प्योरिटी और यूनिटी होता है जब 2 ग्रुप दे रखे हो, एक OH है एक Cl है, तो हमेशा Cl को प्रायोरिटी दीजिए, क्लोरो और हाइड्रोजन को OH को बाद में दीजिए हाइड्रेट। तो ये था जो हमारे 2 मेथड, और अब बचता है हमारा लास्ट मेथड जहां पर यूज होगा डाइकीटोन का। तो डाइकीटोन कैसे होगा वो भी इसी वीडियो, डाइकीटोन कैसा होगा वो भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब बचता है हमारा लास्ट मेथड कि कैसे तो डाइकीटोन होगा वो रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। डाइकीटोन की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये बच्चों हर बुक के अंदर ना बिल्कुल सिंपल वे में लिखा रखी है कुछ भी नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड की कहानी, ठीक है। मैं आपको डिटेल इसकी करा दूँ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, एक आप रटोगे और एक आपको इसका तरीका पता हो तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए साथ के साथ डाइकीटोन की बात करता हूँ। 2 CO ग्रुप होंगे, दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड पूरे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आएगा CH3। तो बच्चों क्या है हमारा डाइकीटोन है, क्या है बच्चों डाइकीटोन। नाम लिखो तो बच्चों ब्यूटेन क्या कार्बन बनेंगे 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाइओन। तो हमारा क्या है डाइकीटोन है ब्यूटेन 2 3 डाइओन। अब बच्चों देखिए यहां पर ना 2 आयन रिएक्शन होते हैं बच्चों, दोनों आपके लिए अलग अलग लेके चल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक मैंने R ले लिया बच्चों और एक क्या ले लिया R डैश ले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भले ही हम दोनों सेम लेके चलिए, वो डिपेंड करेगा सारा का सारा खेल आप क्या लेके चल रहे हैं R को, ठीक है। देखिए बच्चों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। दोनों में क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। दोनों केस में यही कहानी होगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है RMgx है, R पर नेगेटिव चार्ज है, Mg पर पॉजिटिव और X पे नेगेटिव है। R पर नेगेटिव है, Mg पर पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है, ठीक है। अब बच्चों ये वाला R अटैक करा दीजिए कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है। तो ये वाला जो R है ये अटैक करेगा कार्बन नंबर 3 पर, ठीक है। एक R ने अटैक किया कार्बन नंबर 2 पर और एक R ने अटैक किया कार्बन नंबर 3 पर। ये जो Mgx है ये अटैक करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब तो बात वस्तु बनेगा क्या, देखिए ये लीजिए CH3 ऐसे कैसे, ये लीजिए C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना, ये लीजिए C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना और यहाँ पर है CH3। ये कार्बन नंबर 2 था, कार्बन नंबर 2 पर कौन गया R गया, ये R लगा दिया। कार्बन नंबर 3 पर कौन गया R डैश गया, मैंने R डैश लगा दिया। अब उस O के साथ दोनों पे क्या जाएगा Mgx जाएगा, ठीक है। ये लीजिए Mgx और ये लीजिए Mgx। कार्बोनाइल ग्रुप की कहानी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, हर बार कार्बोनाइल में यही रिएक्शन देखने को मिलती है C डबल बॉन्ड O की। तो इतना समझ में आया क्या किया, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक कर लेगा। तो क्या होगा कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पॉजिटिव पर आएगा, नंबर 2 पर आएगा R और नंबर 3 पर आएगा R डैश। हमने लगा दी, ऊपर क्या बचा Mgx बचा। अब सबको पता है कि सेकंड स्टेप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस वाटर की प्रेजेंस, H पॉजिटिव होता है वाटर की प्रेजेंस में। यहाँ से H पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लिख लीजिए फार्मूला CH3 कार्बन कार्बन CH3, यहाँ पर R है, यहाँ पर R डैश है, ऊपर ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन है। वहां से बच्चों Mgx है, ये लीजिए Mg, ये लीजिए X और यहाँ से क्या मिलेगा OH मिलेगा। तो ऐसे ऐसे दो निकल जाएंगे, ऑक्सीजन बचता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा, यहाँ से आ गया हाइड्रोजन, बन गया हमारा डाइऑन दोबारा से। आया बच्चों समझ में, यानी कि हमें यहाँ पर करना क्या है बच्चों, 2 स्टेप है, उन 2 स्टेप के अंदर क्या है RMgx मिलाएंगे 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद 2 मॉलिक्यूल वाटर के लगा लीजिए बिल्कुल सिंपल वे में।
तो करोगे क्या, कार्बन डबल बॉन्ड ऑप्शन की कहानी सबको पता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव करेगा, तो कार्बन पॉजिटिव पर कौन आएगा, R आएगा नंबर 2 पर और R डैश आएगा नंबर 3 पर। ऊपर ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, MgH जाएगा, उसके बाद कौन बचेगा, वाटर बचेगा, वाटर को सीधा जोड़ दीजिए उठा के, H पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH जाएगा Mg के साथ। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम के अंदर आती भी है कि कैसे डाइकेटोन रिएक्शन करेगी RMgX के साथ, इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से लगातार आ रही है। तो रिएक्शन नंबर 6 पर आप स्पेशल फोकस कीजिए। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे यहाँ पर तो पहले 5 मेथड ना बिल्कुल छोटे छोटे थे, आप उनको ना बिल्कुल सिंपल वे में लर्न भी कर लोगे, मेमोराइज भी हो जाएंगे आपको। इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, तो ये मैंने अलग से करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों अभी तक अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को देखिए ताकि बाद में एकदम वर्णन इकट्ठा ना हो। जितना आप देखोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये नहीं है कि आपने आज ही देखा, वीडियो तो रिकॉर्डेड है ना, आज ही देख पाए तो शाम को किसी टाइम तो टाइम निकालोगे ना, 15-20 मिनट की तो वीडियो होती है मैक्सिमम, तो आप उसके अंदर देखिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आया। तो बच्चों इसके बाद इसकी कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी बचती है जो मैं मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर के अंदर हम खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। जो कन्वर्जन है, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगी, प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल में जाएगी, टर्सरी कैसे सेकेंडरी बनाएगी, टर्सरी कैसे प्राइमरी, उसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डालता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी आपको लगेगी इतना मुझे पता है, तो कम से कम 2 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये पता लगे कि कितने आसानी से हम यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग मेथड है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ छुपाना नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट है, हर चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे बॉन्ड टूटा, कैसे MgH जुड़ा, कैसे H पॉजिटिव आया, सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ऐसा आपको शायद क्लासरूम में कभी देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो तब तक बच्चों गुड बाय, टेक द स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।